राजाधिराज कहलाए। प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने कई अरबी सेनाओं को पराजित किया। उनके उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय सबसे शक्तिशाली प्रतिहार राजा बने। फिर रामभद्र, मिहिरभोज और महेंद्रपाल के नेतृत्व में प्रतिहार साम्राज्य बहुत फला फूला। लेकिन कालांतर में दक्षिण के राष्ट्रकूटों, पूर्व के पाल और उत्तर पश्चिम के अरबियों से निरंतर संघर्ष के कारण यह साम्राज्य बिखर गए। प्रतिहारों की राजधानी वैसे तो उज्जैन और कन्नौज रही, लेकिन अपनी केंद्रीय भौगोलिक स्थिति, घने जंगलों, 3 नदियों के कारण चंदेरी हमेशा महत्वपूर्ण बना रहा। प्रतिहारों के समय की चंदेरी यहां से कुछ मील दूर है। अब बूढ़ी है और एकाकी भी। आजकल उसे बूढ़ी चंदेरी कहते हैं। ये भी कहते हैं कि महाराज कीर्तिपाल की राजधानी वही थी जो एक भूकंप में ध्वस्त हो गई और उन्हें इस नई चंदेरी का निर्माण करना पड़ा। आज भी बूढ़ी चंदेरी के खंडहर उसके बुलंद होने की गवाही देते हैं। प्रतिहारों की कहानी तो मैंने देखी नहीं, हाँ, मुझमें से गुजरते राहगीरों और आसपास उड़ते पंछियों से सुनी जरूर है। 15वीं शताब्दी मध्य में मालवा के खलजियों ने दिल्ली सल्तनत से चंदेरी छीन ली। महमूद खलजी ने अपने वफादार मित्र और सहयोगी रायचंद पुरबिया यानी मेदिनी राय को यहां जागीरदार नियुक्त किया। अगले कुछ दशकों तक मेदिनी राय और चंदेरी जैसे एक दूसरे के पूरक रहे। थोड़ा और विचार कीजिए पंडित जी। भौगोलिक स्थिति के कारण चंदेरी में एक संपन्न राज्य बनने की असीम संभावनाएं खिलजियों से किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति युद्ध और विनाश की संभावनाएं पैदा करेगी। यह सेना हमने खड़ी अवश्य की है, किंतु जब तक संभव हो हम युद्ध टालने का ही प्रयास करेंगे। इसलिए खिलजियों से मैत्री बनाए रखना एक मजबूरी नहीं, बुद्धिमानी भी है। किंतु दूरदर्शिता इसमें भी है कि हम मित्रों की संख्या बढ़ाएं। आप मेवाड़ के महाराणा को हमारी ओर से पत्र भेज दीजिए। मेदिनी राय एक कुशल योद्धा थे। उन्हें राजनैतिक समीकरणों की संधियां करने की महारत हासिल थी। उनका अंदेशा बेबुनियाद नहीं था। आखिर महमूद खलजी और उनकी मित्रता पर ग्रहण लग ही गया। सुल्तान, अगर जान की अमान हो तो कुछ अर्ज करूं? बाखुदा, सुल्तान महमूद खिलजी कभी भी कासिदों का कत्ल नहीं किया करते। बेखौफ कहो जो कहना चाहते हो। हुजूर, चंदेरी में सिर्फ मेदिनी राय का ही बोलबाला है। हुजूर के तो सिर्फ सिक्के ही चल रहे हैं। क्या बकते हो खबरी? जुबान को लगाम दो। माफी चाहता हूँ हुजूर, नाचीज तो सिर्फ एक अदना सा लौंडा है। आप ही की वफादारी की खातिर सच बयान कर रहा है।